यीशु के लहू की जय। परमेश्वर इस वीडियो से आपको आशीषित करें और आगे हम लोग वचन को जानेंगे। प्रेरितों के काम 28 का 1 से लेके मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाँट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था। अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। बाइबल यहाँ क्या कहता है। पौलुस को आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखने वाले नए नियम में पौलुस है। ये वही पौलुस है जो मसीह लोगों को सताता था, दुख देता था, जेल में बंदीगिरी में मरवा डालता था, लेकिन यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल के रख दिया। आज वही पौलुस जो दुख उठाने के लिए तैयार है उस यीशु मसीह के लिए, और कहता है दुख की घड़ी में भी कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ, सदा आनंदित हूँ, और सबसे कहता है कि तुम भी प्रभु में आनंदित रहो। वो आज प्रभु का एक दीवाना है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो सब कुछ निछावर कर दिया अपना जीवन को, जो इसी बात को बता रहा है। पौलुस जो समुद्र में जहाज उसका टूट गया, कितने बार कोड़े खाया, कितने बार बेत खाया, कितने बार पथराव हुआ, ये सब चीज़ उसके जीवन में हुआ। और यहाँ पे क्या कहता है कि जब वो जहाज़ जो टूट रहा था समुद्र में, तो वहाँ से जब बच के वो निकला, उस जगह पे जो कैदी बन के वो पौलुस था जिसे सैनिकों ने पकड़ के ले जा रहे थे, तो जब जहाज़ डूब रहा था, टूट रहा था, तो उस जगह से ये लोग इस टापू में पहुँचे जिस टापू का नाम है माल्टा द्वीप। फिर वहाँ क्या होता है कि वहाँ के जो टापू में पहुँचता है तो वहाँ के लोग जब देखते हैं तो उन पर बहुत अनोखी कृपा, बहुत दया करते हैं उन लोगों पर। और उस समय क्योंकि ठंड पड़ा हुआ था, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी गिरने के कारण और वो आग सुलगाने लगने के लिए पौलुस ही खुद लकड़ी का लट्ठा को जमा किया और गट्ठे बटोर कर क्या किया, वो उसे आग में रखने के लिए गया। तो वहाँ से एक सांप निकला और सांप निकला और उसके हाथ पे लिपट गया। और जब हाथ में लिपट गया तो सांप इसलिए निकला क्योंकि उसको आग सेक रहा था और सांप आग में रह नहीं सकता है, इसीलिए वो निकला। अब यहाँ से एक बात समझ में यही आता है कि दुष्ट जो है, दुष्ट को सच्ची प्रार्थना पसंद नहीं है, आराधना उसे पसंद नहीं है, परमेश्वर की बढ़ाई उसे पसंद नहीं है। जब शैतान भी उस जगह पे रहेगा जहाँ पे सही प्रार्थना, आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा का प्रेजेंस और यीशु मसीह की उपस्थिति रहेगा, सामर्थ का काम वहाँ पे परमेश्वर के द्वारा होगा, शैतान उस जगह से निकलने चाहेगा। ठीक है, वैसे जैसे सांप उस आग के जलन को, उस आग से झपट कर निकल के पौलुस के हाथ में लपेटा गया। इस बात से यही समझ में आता है कि जब आप सही प्रार्थना करेंगे, सही सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, तो जब आप सही प्रार्थना कर रहे होंगे तो वो दुख की घड़ी में प्रार्थना कर रहे होंगे, मुसीबत में प्रार्थना कर रहे होंगे, तो क्या शैतान हमला नहीं करने का कोशिश करेगा?
शायद आप प्रार्थना कर रहे होंगे, कोई आपके घर में ड्रिंक करते होंगे, कोई आपके घर में लड़ाई झगड़ा करते होंगे, कोई शैतानी काम हो रहा होगा, लेकिन जब आपका प्रार्थना सही प्रार्थना हो रहा होगा, सामर्थी प्रार्थना हो रहा होगा, आग से भरा हुआ प्रार्थना हो रहा होगा, तो शैतान तो अपना छटपटाएगा, शैतान तो निकलने भागेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना ताकत लगाएगा, और उस ताकत को लगाएगा तब तक कि जब तक वो बच सके। वो निकलने चाहेगा उस जगह से भागने चाहेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, वचन नहीं सुन पाएगा, और वो बर्दाश्त नहीं करेगा सच्ची आराधना को। यही सब शैतान के साथ होगा, तो वो छटपटाएगा। अगर आपका प्रार्थना सही हो रहा है तो उसे छटपटाने दीजिए। शायद वो बुरा काम और ज़्यादा करने लगे, शायद वो व्यक्ति और ज़्यादा खराब काम करने लगे, क्योंकि आपका प्रार्थना सही हो रहा है। इसीलिए घबराइए मत कि आप प्रार्थना कर रहे हो और उल्टा रिजल्ट क्यों आ रहा है, और उल्टा रिजल्ट क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उस शैतान को भागना है, इसीलिए वो सारा ताकत अपना झोंक रहा है। वो छटपटाएगा कुछ समय पूरा ताकत लगाएगा, शैतान अपना ताकत झोंकेगा, और जैसे आपका प्रार्थना विश्वास वाला होगा, लास्ट तक विश्वास में रहेंगे, तो वो परिस्थिति कुछ समय के बाद हट जाएगा। इसीलिए बहुत बार जब लोग प्रार्थना करते तो सोचते स्थिति परिस्थिति क्यों बिगड़ रहा है। मत घबराइए, अचंभा मत होइए कि क्यों बिगड़ रहा। ज़रूर आपका प्रार्थना सामर्थी रूप से उस पर काम हो रहा है, इसीलिए वो अपना काम पूरा लगा रहा, ताकत लगा रहा है, और उसका ताकत भी निकलने वाला है। इसीलिए आप विश्वास में बने रह के प्रार्थना में लगे रहिए, घबराइए मत, यीशु काम कर रहा है, विश्वास कीजिए। तो ठीक वैसे ही सांप वहाँ से क्या हो गया, लपेटा के पौलुस के हाथ में गया। जब उनके निवासियों ने जब देखा कि वो पौलुस के हाथ में लपेटा गया, तो सोचने लगे वे लोग, मनुष्य लोग, वहाँ के निवासी लोग, कि सचमुच ये व्यक्ति जो पौलुस है मर्डरिस्ट है, हत्यारा होगा, इसीलिए समुद्र से तो बच गया, अब सांप भी इस पे लपेटा गया है, अब तो ये सांप से नहीं बचेगा, ज़रूर ये कुछ गलत ही किया है, इसीलिए ऐसा इसके साथ हो रहा। फिर कहता है, लेकिन पौलुस क्या किया, सांप को हाथ से ऐसे झटक दिया, और वो वही उससे हानि कुछ नहीं पहुँचा, और सांप को झटक दिया। परंतु वहाँ के कुछ लोग इंतज़ार करने लग गए, देखने लगे कि ज़रूर अब इसका हाथ फूल जाएगा, सूज जाएगा, और ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। और ये सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन बहुत देर तक देखते रहने के बावजूद देखा कि उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो सब लोग उसको क्या करें, जो अपना दिमाग में चल रहा था उनका, उस सारे निवासी लोग का चल रहा था कि बहुत देर इंतज़ार करने के बाद कुछ भी रिज़ल्ट नहीं हुआ, मरा भी नहीं, ना हाथ फूला, कुछ नहीं, तो उन लोग इनको बोलने लगे पौलुस को, अरे ये तो देवता है। जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, जब आपके जीवन में भी मुसीबत आ रहा होगा, शायद बीमारी कुछ आ रहा होगा, शायद दुख तकलीफ़ आ रहा होगा, और लोग आपको बोलते होंगे, इतना प्रार्थना करते हो, इतना बाइबल पढ़ते हो, तेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा। मैंने पहले भी बताया वीडियो में, पहले के वीडियो में, प्रभु के लोगों के साथ भी दुख आएगा, लेकिन उस दुख से निकल जाएंगे कुछ समय के बाद। धर्मी 7 बार भी गिरेगा लेकिन उठ जाएगा, लेकिन जो दुष्ट हैं वो गिरेंगे तो और उसमें नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पौलुस के हाथ को सांप नहीं काट पाया, और वो इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे लोग आपको देखते होंगे, आपको तमाशा बना के देखते होंगे, आपका बेइज्जती करने में लगे रहते होंगे, अपमान करने में, कि कब तेरा नुकसान होगा, कब तेरा अपमान होगा। वो इंतज़ार करते हैं, और जब वहाँ कुछ नहीं होता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो वो लोग आप ही से प्रार्थना करवाते होंगे, आपके नाम को बोलते होंगे, वो बहुत अच्छा इंसान है, आपका फिर तारीफ़ करने लगते होंगे, पहले दोष लगाते थे होंगे, लेकिन उसके बाद जब देखा कि नहीं, इसके जीवन में परमेश्वर इसके साथ है, और आपको भी वैसा ही समझने लगेंगे जो यहाँ पे ठीक पौलुस के साथ हुआ। क्योंकि सांप ने नहीं काटा, और जबकि नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, तो लोग परमेश्वर वैसे देवता समझने लग गए। इसीलिए आप भी चिंता ना करें कि लोग क्या कहते हैं। आप प्रार्थना जाते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलते होंगे, इतना तक कि आपके घर के लोग। क्या यीशु मसीह जो क्रूस में चढ़ा था, क्या उसको लोग नहीं बोलते थे कि भविष्यवाणी कर, बता किसने थप्पड़ मारा, किसने थूका, किसने क्या किया, अगर तू सच में परमेश्वर का इकलौता पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से नीचे उतार। क्या वो परमेश्वर नहीं कर सकता था, वो यीशु मसीह नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं, उस जगह ये भविष्यवाणी पूरा होना था। तो आप भी मत
इसका ये सोचिए कि वो लोग क्या कहते हैं, उन बातों पर ध्यान मत दीजिए, दुनिया की बातों पर ध्यान न दीजिए। यीशु मसीह आपको क्या कहता है, यीशु आपको क्या बोल रहा है, उन बातों पर ध्यान दीजिए। हर एक नेगेटिव बात को देख रहे हैं, लेकिन जो यीशु मसीह जो पॉजिटिव बात आपको बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें नाश नहीं होने दूंगा, विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। पौलुस को क्या बोला है, देवता। क्या आपको भी मसीह के लोग नहीं बोलेंगे ये सच्चा मसीह का बेटा और बेटी है? जब आप विश्वास में लास्ट तक स्थिर रहेंगे तो ये काम होगा, और आपको भी लोग फिर प्रार्थना कराएंगे और आपको बोलेंगे कि ये मसीह का ही बेटा बेटी है। फिर आगे क्या कहता है, उस जगह के आसपास जब उस टापू का जो प्रधान था वो उस जगह पर पुबलियुस का पिता जो बुखार ज्वर था और आंव लहू से रोगी पड़ा हुआ था, किसको लेके गए? पौलुस को लेके गए घर जाकर, और वहाँ पे हाथ रखा और उसे चंगा किया। और क्या हुआ, ऐसे देखते देखते बाकी बीमार भी आने लगे और उससे प्रार्थना कराने लगे, और वो सारे लोग पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरा और वे चंगे हो गए। और इतना खुश हो गए उस जगह के लोग कि पौलुस के लिए सारा सामान सब उस जगह पर पहुंचा दिए जो उन्हें ज़रूरत था, और जहाज़ पर वो सारा चीज़ रख दिए, और वही पौलुस का वो लोग आदर करने लगे। तो आप भी निराश मत होइए। मैं ये बातों को लेके उत्साहित करना चाहता हूँ कि पौलुस को भी बहुत सतावट हुआ। देखिए वो ही पौलुस, अगर आप देखेंगे सांसारिक रूप से, तो सांसारिक रूप से तो उसका जीवन में आशीष नहीं दिख रहा है, कोई आशीष दिखता नहीं, क्योंकि वो मारा जा रहा है, कभी जहाज डूब जा रहा है, कभी पथराव हो रहा है, कभी कोड़े क्या क्या उसके साथ दुख हो रहा है। लेकिन वो फिर भी खुश है कि वो यीशु मसीह के लिए सताया जा रहा है। जैसे मत्ती के 5 में भी 10-11 में भी यही बात कहता है, वो प्रभु के लिए सताया जाके खुश और आनंदित है। तो हम क्यों नहीं परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार रहें, और इस बात से आनंदित रहिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे अलग नहीं हुआ। आप उनके करीब आए, वो आपके नाम को लेके बुला रहा। घबराइए मत, दुनिया की बातों को सुनकर नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, मसीह लोगों के साथ संगति कीजिए, सच्चे मसीह के साथ जो आपको उत्साहित करेंगे। यीशु आपसे प्यार करता है, इसलिए चिंता मत कीजिए। बाइबल पढ़िए, बाइबल के अनुसार अपना जीवन बिताइए। पौलुस जो वही पौलुस है जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित किया, और वही जो है बाइबल में बहुत सारी पुस्तकों को लिखा। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे और उत्साहित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।